हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यदि आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको उन लोगों से, आपको ऐसे लोगों से, ऐसी संगत से दूर रहना चाहिए जो इस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी नकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके साथ रहने पर आपको ऐसा फील होता है कि ये एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। यानी ऐसे लोग जिनके साथ आप रह रहे हैं उनकी बातों को सुनने से आपका जो इंटरनल मोटिवेशन है, जो आपका आंतरिक मोटिवेशन है, वो गायब होने लगता है। एक्सटर्नल रूप से, बाहर रूप से आपको ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम आपसे क्लियर नहीं होगा, बट आपका जो इंटरनल, आपको जो खुद का मोटिवेशन है, जो आपका आंतरिक मोटिवेशन है, खुद का मोटिवेशन है, वो बार बार आपसे कह रहा है कि नहीं, आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए और आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आपका खुद का मोटिवेशन कह रहा है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, बार बार आपको इसकी तैयारी करने के लिए पुश कर रहा है। लेकिन आपका जो माहौल है, आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, उन लोगों की बातों को सुन करके ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर इस यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप एक पॉजिटिव, अपने आसपास का जो वातावरण है, माहौल, वो पॉजिटिव बना के रखें। यानी आप ऐसे लोगों से जुड़ें जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो नकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, जो इस एग्ज़ाम को लेकर के पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो नकारात्मक सोच नहीं रखते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आप अगर जैसे आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करते हैं, उसी दिन से आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको उन लोगों के साथ रहना है, आपको उन लोगों के माहौल में रहना है, उनसे ही आपको अपना संपर्क बनाए रखना है, जो पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके साथ रहने से आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आप फोकस होकर स्टडी कर पाते हो, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सबसे जो स्टार्टिंग में जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स गलती करते हैं, यही करते हैं। जैसे आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया, अब कोचिंग आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया और आप पढ़ने जा रहे हो, तो जब आप पढ़ने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि उसमें से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, पढ़ते कुछ नहीं, पढ़ाई तो नहीं करते हैं, बट हमेशा इस एग्ज़ाम को लेकर के नकारात्मक सोच उनके दिमाग में चलता रहता है। उनका इतनी बार नहीं हुआ, वो इतनी बार उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, उनका मेंस नहीं हुआ, इतनी साल से तैयारी कर रहे हैं, ऐसी बातों करते रहते हैं। अगर आपने इतने पैसे खर्च करके आप वहाँ पे गए, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में गए, आपने 2 लाख 2.5 लाख खर्च करके आपने कोचिंग लिया ऑफलाइन, उसके बाद आप इस तरीके की बात क्यों कर रहे हो? अगर आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में इतने लोग फेल हो रहे हैं, इन लोगों का नहीं हो रहा, तो फिर आपको इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? ये पॉइंट आपको ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था ना। लेकिन 90% बच्चे उस कोचिंग के, 90 नहीं 95% बच्चे आप उस कोचिंग में आप देखेंगे, वो हमेशा जो बात करेंगे वो नकारात्मक सोच रखते हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उनके दिमाग में नकारात्मक सोच चल रही है। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें। क्योंकि जब मैं दिल्ली में गया था 2015 और 16 के बीच में यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो इस तरह की समस्याएं हमने भी फेस की थी। वहाँ पे जो बच्चे होते थे उसमें हमने देखा 95% 92% बच्चे ऐसे हैं जो इतना पैसा कोचिंग में देने के बाद, इतना पैसा वहाँ खर्च करने के बाद भी हमेशा उनके दिमाग में एक नकारात्मक सोच चलती रहती है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि ये सब बात जो आप कर रहे हो, ये सब बात आपको पहले सोचना चाहिए था। अगर ऐसा है तो फिर क्यों आप आ गए यहाँ पे? आपको कुछ और करना चाहिए था ना। तो अगर आप इतना पैसा खर्च करके वहाँ पे जा रहे हो, तो आपको एक पॉजिटिव सोच रखना है, एक पॉजिटिव वातावरण में आपको रहने का प्रयास करना है। तो ऐसे लोगों को दूर रखिए, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने का प्रयास करना है। ये सबसे बड़ी गलती बच्चे यहीं पर करते हैं। वो पूरा दिन इसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट रहते हैं ऐसे, क्योंकि जब आपको ऐसे माहौल में आप ऐसे माहौल में रह रहे हो, आप सुबह कोचिंग पढ़ने गए और वहाँ पे कुछ बच्चों के थ्रू ऐसी बातें वो आपके सम्मुख कर दे रहे हैं, तो फिर आपका जो मोटिवेशन वो गायब हो जाता है। फिर आप पूरे दिन उसी को सोचते रहते हो कि हमने ये करने में यहाँ पे आया, क्या डिसीजन मेरा सही था या सही डिसीजन है कि हमने एक गलत डिसीजन ले लिया। फिर आप पूरे दिन भर उसी में डिस्ट्रैक्ट रहते हो, आप पढ़ नहीं पाते हो। आप इन सब पे ज़्यादा ध्यान देने से ज़रूरी ये है कि आपको, अगर आपने इतना पैसा खर्च करके आप यहाँ पे आ रहे हो, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करो और अपना जो डेली का स्टडी रूटीन है, डेली का स्टडी रूटीन उसको फॉलो करो। ईमानदारी से, मेहनत से स्टडी करो। अगर आप डेली स्टडी फोकस होकर ईमानदारी से, मेहनत से कर रहे हो, तो संभावना है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में देना है। दूसरी गलती जो बच्चे ये करते हैं कि
मल्टीपल जो सोर्स होता है, मल्टीपल सोर्स की तरफ टेंड कर जाते हैं। मल्टीपल सोर्स मार्केट से इस कोचिंग की मटेरियल, डिफरेंट कोचिंग की मटेरियल को परचेज कर लाते हैं। बहुत सारे उनके पास नोट्स हो जाते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक अदर राइटर को वो परचेज कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल सोर्स से आपको बचना है। आपको क्या करना है कि अगर आपने कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन कर रखा है तो केवल इतना ध्यान रखना है कि आपके पास जो एनसीईआरटी है, जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक है, चाहे जो आपके पास एनसीईआरटी, जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक है, आप अपनी क्लास में, अगर आप क्लास अटेंड करने जा रहे हो, आप क्लास में पता कर लो कल कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी में पढ़ ले, 1 से 2 रीडिंग कर लें। उसके बाद अगर उसका स्टैंडर्ड बुक है तो उसको स्टैंडर्ड बुक में पढ़ लें। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें। यानी घर पे आप इतना काम करके जाएं, एनसीईआरटी के थ्रू उसको पढ़ लें, उस टॉपिक को स्टैंडर्ड बुक के थ्रू पढ़ लें, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसका प्री का और मेंस का सॉल्व कर लें। इतना काम आप करें, यानी 2 से 3 घंटे अगर जो भी क्लास आप लेने जा रहे हो, अपने जो भी कोचिंग आपने ज्वाइन करके रखा, जिस भी टॉपिक की क्लास होने वाली है, उससे पहले आप 2 से 3 घंटे का समय उस टॉपिक की देख के जाएं। टॉपिक को एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक के थ्रू पढ़ें, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। ये काम करके आप जाएं। यही अप्रोच पूरे जब तक आप कोचिंग में आपकी जो पढ़ाया जा रहा है, इसी अप्रोच से आपको जाना है। जब इतना काम आप करके खुद से जाओगे, खुद से एफर्ट लगा करके जाओगे उस कोचिंग में, तो जो टीचर आपको पढ़ाएगा आप उस टीचर से कनेक्ट हो पाओगे। और आप साथ ही साथ ये भी जान पाओगे कि टीचर इसकी कितने डेप्थ में जा रहा है। क्या वो जो पढ़ा रहा है वो आपको यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, आप उसको भी आइडेंटिफाई करो, उसको भी पकड़ पाओगे, आप जान पाओगे। और आपका कुछ कॉन्सेप्ट जो आपसे का क्लियर नहीं होगा, उस कॉन्सेप्ट को आप उस टीचर के थ्रू क्लियर कर पाओगे। तो इस बेसिक अप्रोच से आपको बढ़ना है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसको आपको सॉल्व करना है। जितने भी टॉपिक आप पढ़ें, वो आपने अभी बता दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी टॉपिक आप रीड कर रहे हैं उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्री और मेंस का ज़रूर सॉल्व करें। इससे आप उस एग्ज़ाम के इससे आपको एग्ज़ाम के अप्रोच को समझने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ आपकी जो बुक रीडिंग स्किल होती है, जो एनसीईआरटी। फोर्थ पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हो, उस टेस्ट सीरीज का आप एनालिसिस अच्छे से करो। आप टेस्ट की संख्या पे ना जाओ, आपकी टेस्ट की संख्या कम ही रहे, यानी 50 ही टेस्ट सॉल्व करो, 60 ही टेस्ट सॉल्व करो, लेकिन प्रत्येक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करो। उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप ये जान पाओगे कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है और वहाँ पे क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, और आप ये जान पाओगे कौन सा एरिया आपका कमज़ोर है, जहाँ पे क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं। अब इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि अब जो एरिया आपका जो अच्छा है, जो मजबूत है, जहाँ पे आपके क्वेश्चन बार बार सही हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कम समय देने की ज़रूरत है। और जो एरिया आपका कमज़ोर है उस पर आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप जो सोर्स यूज कर रहे हो, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, आप उस सोर्स को फिर से एक बार उसको आप उसका रिवीजन करेंगे, कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों यहाँ पे क्वेश्चन मेरे नहीं बन पा रहे हैं। तो इससे अपने सोर्स को दोबारा उसको अच्छे से समझने का प्रयास करोगे, उस कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करोगे, उस चीज़ को जानने का प्रयास करोगे क्यों आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो इससे जो आपकी कमज़ोर एरिया है, जो आपका वीक एरिया है, वहाँ पे भी आपकी पकड़ धीरे धीरे बनती जाएगी। यानी जहाँ पे क्वेश्चन आपके बार बार अब गलत हो रहे थे, फिर फ्यूचर में आने वाले टेस्ट सीरीज में वहाँ पे क्वेश्चन आपके गलत ना होने पाए। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका जो कमज़ोर एरिया है उसको भी आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे प्री एग्ज़ाम से पहले, मेंस एग्ज़ाम से पहले। जो आपका मेन एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएससी का प्री और मेंस, उससे पहले अपनी कमी में जो आपकी कमी है, जो आपकी कमज़ोरी है, उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर पाओ, उसमें आप सुधार कर पाओगे। तो उस एरिया में भी आपके नंबर आने लगेंगे जो एरिया आपका वीक है, और इससे अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। यानी आप अपना समय वहाँ पे आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत है जहाँ पे आपका जो एरिया है कमज़ोर है, जो एरिया कमज़ोर है, जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत, जहाँ पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप ये भी जान पाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करने के साथ साथ आप ये भी जान पाते हो कि जो आप पढ़ रहे हो, जो भी आपने पढ़ के रखा है उसमें कौन सा कोर एरिया है, यानी कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, जहाँ से पूरे पेपर का लगभग 50 से 60% क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। यानी कोर एरिया को पहचान पाओगे कि इस पूरे एग्जाम का कोर एरिया क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज कहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। तो उस कोर एरिया को आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो जब आपको पता चले ये कोर एरिया है, तो आप उस कोर एरिया पे ज़्यादा समय आप दोगे, और वो एरिया जहाँ पे क्वेश्चंस
संख्या कम होती है, कम आते हैं, उस एरिया पे अपने समय को कम दोगे। तो इससे एक इंपॉर्टेंट एरियाज की आप पहचान कर पाओगे कि जहाँ से यूपीएससी में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इससे अपने टाइम को भी स्मार्ट तरीके से आप यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो कोचिंग की बात कर रहे थे, जो कोचिंग में जो जैसे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे जो आपको प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं, जो आपको क्लास नोट्स मिल रहे हैं, जो भी आपको नोट्स मिल रहा है, तो जो आपका ओरिजिनल सोर्स है एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक वो आपका रहेगा। और आपका जो प्रिंटेड नोट्स है क्लास नोट, आप कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स पे आपको ज़्यादा डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आपका जो क्लास नोट्स है उसी को आप रीड करिए, उससे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपकी एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक की पकड़ बन जाएगी और आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज बनने लगेंगे, तो फिर आपको उस प्रिंटेड नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्लास नोट्स की कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कोचिंग इस एंगल से ज्वाइन किया कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आपके एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पे बेहतर पकड़ बन सके और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व कर पाओ, आपके उसमें नंबर आने लगे। ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप करंट अफेयर्स के लिए जो भी सोर्स यूज करें वो सिंगल सोर्स यूज करें। एक मंथली मैगजीन यूज कर सकते हैं और एक सिंगल न्यूज़पेपर। एक मंथली मैगजीन के रूप में विजन आइस को यूज कर सकते हैं और एक डेली न्यूज़पेपर बेसिक के लिए और एडिशनल के लिए एक मंथली मैगजीन आप यूज कर सकते हैं। आपका सोर्स वो भी सिंगल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप मल्टीपल सोर्स की तरफ टर्न कर रहे हो। आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।